हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपना एसएससी का एग्ज़ाम। सीजीएल का है, ठीक है। ये आपका हुआ था 5 दिसंबर को और शिफ्ट सेकंड शिफ्ट है ये। और इसमें हम जो कर चुके हैं वो मैथ के क्वेश्चन कर चुके हैं। कितने, 1 से लेकर 13 तक कंप्लीट, मतलब यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 14th क्वेश्चन से। तो 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो आप। बोला कि ये दो ट्रायंगल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब एक दूसरे के सिमिलर ही लगा लो आप। तो इसमें साइड दे रखी ए बी और डी इक्वल दे रखी, बी सी और ई एफ इक्वल दे रखा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये साइड भी क्या होंगी, साइड भी आपकी सिमिलर होंगी इसमें, और एंगल भी आपका सिमिलर होंगे। मतलब एंगल तो सिमिलर, मतलब एक आपका कॉन्ग्रुएंट होता है और एक सिमिलर होता है, दोनों में एंगल सेम होते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या हो जाएगा, साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो मैं आपका एक ट्रायंगल, तो ये है आपका ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल जो है ये आपका ये हो जाएगा डी ई एफ। तो ए बी और डी ई 6 है, ए बी और डी ई 6 है, ठीक है। बी सी और ई एफ, बी सी और ई एफ ये दोनों 8 हैं। तो ऐसा है, तो एंगल बी को बोला गया 30 डिग्री। यहाँ एंगल बी को बोला गया कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल ई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, राइट। बोला कि एंगल डी और एंगल सी का बताना है, यहाँ इस एंगल का और इस एंगल का बताना है क्या होगा, मतलब, ठीक है। तो ये एंगल बी अगर एंगल ई के इक्वल है, एंगल बी अगर एंगल ई के इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा, राइट। और एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के इक्वल होगा। अगर ये एंगल सी के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये दोनों एंगल हमें बताने हैं, ठीक है। इन दोनों का क्या बताना, प्लस बताना है, इन दोनों का प्लस बताना है। अगर मान लो एंगल डी प्लस एंगल एफ तो हमें बताना है, और पूरा एंगल ले लेते हैं एंगल ई। एंगल ई कितने का, 30 का, और ये सारे मिलके कितने हो जाते हैं, 180 डिग्री के। तो हमें क्या बताना है, इन दोनों का प्लस ही तो बताना है। उधर भेज दो तो 150 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या बोला कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने जो 60% से ज्यादा लेकर आ रहे हो सभी सब्जेक्ट में। तो सभी सब्जेक्ट 100 के हैं आपके, मतलब 60 से ऊपर नंबर, 60 या 60 से ऊपर आना चाहिए। तो इसमें 58 है, तो इस वजह से ये बच्चा काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट में चेक करो तो नेक्स्ट में ये आपका 36 आ गया, तो ये 52 आ गई, ये इसलिए काउंट नहीं होंगे। और आपका सी में जो 58 है तो ये काउंट नहीं होगा। और आप शायद डी में सभी हैं 60 से ऊपर ही हैं सभी, ठीक है। तो ये आपका काउंट हो जाएगा, राइट। ये आपका काउंट हो गया। और ई में आपका 59 है, 60 से नीचे, ये काउंट नहीं होगा। और एफ में 74, 68, 70, एफ सभी काउंट हो रहे हैं, और एफ भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पूछा कि कितने ऐसे बच्चे हैं, तो सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जो 60 से ज्यादा नंबर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इज 35। राइट ट्रायंगल का एक एंगल जो है 35 डिग्री का है। तो ये 35 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। तो अदर एंगल पूछा, तो अदर एंगल एक तो यहाँ इसने बोल दिया राइट एंगल, तो इसका मतलब 90 डिग्री का तो एक होना चाहिए, और ऑप्शन भी सभी दोनों सभी 90 के दे रहे हैं। अब क्या बोला कि ये एंगल बताना है, और ये एंगल क्या होता है, 90 माइनस 35 ही तो होता है। 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल से क्वेश्चन पूछा कि बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला कि डिसऑनेस्ट जो डीलर है, मतलब बेईमान दुकानदार, वो प्रोडक्ट को 11% कम में बेचता है कॉस्ट प्राइस से। अगर कॉस्ट प्राइस आपका 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 11% कम, तो 11% है, 100 में से 11 हटाओगे तो 89 हो जाएगा, राइट। लेकिन बोला कि 22% वेट कम में बेचता है। मतलब अगर कोई 100 की चीज है, अब यहाँ पर वेट की दिक्कत आ गई, ठीक है। ओरिजिनल वेट कितना है, 100। ओरिजिनल वेट कितना, 100, ठीक है। ओरिजिनल, इसको मैं ओ लिख देता हूँ, ओरिजिनल वेट। ओरिजिनल वेट कितना है, 100, ठीक है।
और बेच कितना मिल रहा है, न्यू वेट कितना है, 20% कम कर रहा है, तो 20% सॉरी 22% कम है, ठीक है। तो 22% कम कर रहा तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, राइट। और प्राइस क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, तो प्राइस ये 78 लगा लो, इसको 100 लगा लो, ठीक है, ओके। या फिर ऐसा आप ना करना चाहो तो इसको हटाओ, तो ये क्या है कि ओरिजिनल वेट 100 है, मतलब ये एसपी जो है वो ओरिजिनली तो दे रहा है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, एसपी जो है वो ओरिजिनल दे रहा है, तो इसका मतलब ये आपका 100 एज इट इज दे रहा है, ठीक है। और जबकि इसको इतना देना चाहिए था, लेकिन दे कितना रहा, 78, तो कॉस्ट प्राइस उसकी 78 के अकॉर्डिंग दे रहा है। और बेचना कितना चाहिए था, उसको 100 चाहिए था। रेशियो फाइंड आउट कर दो, रेशियो के थ्रू सोल्व कर दे रहे हैं। प्रॉफिट लॉस पूछा है तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो सोल्व हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। तो 78 सीपी है और एसपी कितना है, 89। तो आप देख लो 78 89 में गई है, तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा। तो लॉस वाले तो हटा ही दो, लॉस वाले हटा दिए, ठीक है। और कितना प्रॉफिट हो रहा है इन दोनों को, डिफरेंस चेक करोगे 11 का, तो 78। तो इंटू में 100 भी करोगे तो क्या कर दो, 1100 बटे 78 कर दो। 78 को मैं 80 मान लेता हूँ, थोड़ा देर के लिए मैं 78 को 80 मान लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर 8 एकम 8, 3 0 30, 8 दूनी 16, 8 30 24, 8 5 4 32, तो 8 चौक 32 होता है, ठीक है। तो 30 4 से थोड़ा सा कम है, मतलब 4 ही ले लो आप। तो या तो 13 पॉइंट समथिंग 87 जाएगा, या फिर 14 के लगभग जाए, तो 14 के लगभग आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 से तो ऊपर ही चला गया, ठीक है। तो थोड़ी कैलकुलेशन को इजी वे में सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपको क्वेश्चन टाइम बचा सके आपका, ठीक है। बोला कि शॉपकीपर अर्न कर रहा है 10% एक इन्वेस्टमेंट पर, दूसरे पर 20% का लॉस भी कर रहा है। तो बोला कि रेशियो ये दिया गया, तो कंबाइंड लॉस परसेंट बताना हमें कितना हो। देख लो, दो जो होता है वो परसेंटेज अर्न कर रहा है 10% का, ठीक है। और जो 3 वाला है वो कितना कर रहा है, लॉस कर रहा है 20% का। मतलब ये कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। और इधर माइनस में ये आपको प्लस कर रहा है, ये माइनस में कितना हो जाएगा, 60%। तो लॉस कितना कर रहा है, लॉस कितना कर रहा है, तो 60 माइनस 20 करो तो 40% का कर रहा है, -40 लिख लो, ठीक है। तो बोला कि इसने कंबाइन पूछा, तो कंबाइन कितना है, टोटल 5 है, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, और 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा, ठीक है। बस ये चीज आपसे पूछा गया है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि वैल्यू ऑफ इसकी ये, अच्छा स्टेटमेंट दे रखी, 2 स्टेटमेंट दे रखी, और आपसे पूछा कि कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन में आपको चेक कर रहा हूँ। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये चीज ये फॉर्मेशन बनानी है, राइट। अगर ये फॉर्मेशन बनाओगे तो इस वाले ब्रैकेट और इस वाली ब्रैकेट को अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आना चाहिए, K8 माइनस 1/K8 आना चाहिए, राइट, ओके। अब इस वाली ब्रैकेट और इस वाली ब्रैकेट को सोल्व करूंगा तो यहाँ से कितना आएगा, K स्क्वायर माइनस 1/K स्क्वायर आना चाहिए, ओके। अब इस कंप्लीट को इसके साथ सोल्व कराऊंगा तो कितना आएगा आपका, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, K4 माइनस 1/K4 आएगा। और साथ में क्या दे रखा है, K8 माइनस 1/K8 दे रखा है। अगर ये इस तरह से सोल्व हो रहा है तो सोल्व देखो आपका किस तरह होना चाहिए था, सोल्व होना चाहिए था आपका 2 के साथ, मतलब अगर पावर 1 है तो माइनस में है तो 1 के साथ 2 हो जाएगा, 2 के साथ चेंज हो गए 4 चला जाएगा, 4 के साथ चेंज हो गए 8 आएगा, 8 के साथ 16 आएगा। अब ये देखो दोनों की मल्टीपल है, और 4 पावर और 8 पावर है, तो ये क्या, अगर दोनों में 8 पावर होती है, अगर दोनों में 8 पावर होती है और यहाँ पर प्लस होता, ठीक है, कहीं ना कहीं, तो हम क्या कर सकते थे कि इसको हम सही आंसर दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर दोनों माइनस के आंसर है, और माइनस के आंसर के कारण और पावर अलग होने के कारण हम इसको राइट नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाली तो हो जाएगी राइट, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। एक बार फर्स्ट को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में आपकी मैथ में क्या होगा, इनका
ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी, इधर भी ओके और इधर भी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा है सब जगह, तो सिंपल तरीके से सोल्व कर रहे हैं। और बोला कि इनका सम जो है वो इतना है, आपका सम जो है इतना है। तो इसको सोल्व करो, ए स्क्वायर माइनस बी, तो माइनस में तो 1 आ जाएगा और प्लस में 199 आ जाएगा, 199 प्लस में इधर 98 प्लस 97 करोगे तो 195 आ जाएगा और इनटू में 1 हो जाएगा। इन दोनों का प्लस करो 96 95 का, ये आपको कितना आ जाएगा 191 इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में 94 और 93 कितना हो जाएगा 187 और इंटू में 1, और ये दोनों कितना हो जाएगा 2 3 और 4 43 इंटू 1 43, ठीक है। तो ये आपका प्लस ही चल रहा है, ओके प्लस प्लस। और इन सभी का मतलब यहाँ से एक सीरीज बन के आए, क्या बन के आए 199 प्लस 195 प्लस 191 प्लस 187 प्लस चलते चलते लास्ट जो बन रही है आपकी 43 बन रहा है, ठीक है। और इसका सम जो दे रखा 4840 दे रखा, बोला कि क्या ये राइट होगा। तो ये राइट कर पता लगाने के लिए हमें क्या पता लगाना पड़ेगा, सम ऑफ एंड इंटीजर्स नंबर, ठीक है। फार्मूला क्या होगा, तो उस फार्मूले को सोल्व करेंगे तो क्या होगा वो तो पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स बताना है कितने नंबर ऑफ टर्म है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए हम करते हैं जो लास्ट नंबर होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है, जो लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर का डिफरेंस होता है, ठीक है, डिवाइड बाय क्या डी, ये आपका 3 है ना, हाँ यहाँ 3 है, डिवाइड बाय डी। डी डिफरेंस कितना का 4 का, कॉमन डिफरेंस 4 का और प्लस 1 कर दो, तो यहाँ से 156 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, आई थिंक 49 नहीं, ये आपका आ जाएगा 39 और प्लस 1 करोगे तो 40, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। और सम करना है तो सम पता आपको n डिवाइड बाई 2 मतलब 40/2 गुना में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का ऐड कर दो 199 प्लस में 43, तो ये आपका 20 आ जाएगा। और 20 के साथ हम मल्टीपल करेंगे किसका, 20 के साथ हम मल्टीपल करेंगे इन दोनों का सम का, 2 और 20 और 4 24 हो जाएगा। तो इसका मल्टीपल करना 4 8 4 जीरो, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहा है आपको, ओके। थोड़ा क्वेश्चन क्या है कैलकुलेटिव ज़्यादा है, तो इस वजह से आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आप अपना टाइम बचा सको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये देखो फर्स्ट वाली ठीक है ना, तो इसमें फर्स्ट वाला ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि एक काम को 80 दिन में कंप्लीट कर दे, ठीक है। उसके पास 60 आदमी है शुरुआत में, और ठीक है 20 आदमी को मिला लिया गया है 20 दिन के बाद, आफ्टर 20 डेज, ठीक है। और बोला कि वर्क को कंप्लीट होने में मतलब जो टाइम लगता था उसी टाइम पर वर्क कंप्लीट होगा, ओके, मतलब 80 दिन में कंप्लीट होगा। और बोला कि अगर एम्प्लॉय नहीं मिलाते एडिशनल तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगते, ये हमें बताना है। देखो हमें कोई मतलब नहीं इस टाइप के क्वेश्चन से कि क्या आपसे पूछा है कितनी बड़ी स्टेटमेंट है, तो सिर्फ सिंपल सी चीज मैं दे रहा हूँ कि इन्होंने बोला कि अगर नहीं होते तो कितने दिन एक्स्ट्रा होते, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन, पहले तो आप ये देखो आदमी कितने यहाँ पर 20 आदमी है, ठीक है, सॉरी हाँ 20 आदमी है, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है 20 आदमी कब जोड़े गए, जब आपके 20 दिन कंप्लीट हो गए उसके बाद, मतलब इन एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा आदमी ने कितना दिन और काम किया होगा ताकि 80 दिन में कंप्लीट हो जाए 60 दिन में। तो इन्होंने टोटल काम कितना किया होगा 60, ठीक है, ओके राइट। अब बोल रहा है कि अगर आदमी नहीं होते, अगर वो ही आदमी होते मतलब जो पुराने थे ओरिजिनल मैन, ठीक है, अगर वो दिन बारे में पूछा ना तो ये आपका डे आएगा, ठीक है। मैन तो यहाँ पर 60 दे रखा है,
मैंने तो आपका 60 दे रखा और दिन दिन के बारे में पूछा, डेज पूछा है, ठीक है। तो बस इससे कट कर दो, डेज जो आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक था, ठीक है। ज़्यादा आप इस ये अगर ज़्यादा अंदर जाओगे तो ये जो बहुत लेंथी क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो 20 आंसर आपका राइट हो जाएगा। बोला कि लेंथ ऑफ साइड पूछा कि क्यूब का इतना है, और बोला कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर, उस क्यूब में लार्जेस्ट स्फीयर को फाइंड आउट करना है। तो जो भी क्यूब आपका दे रखा है, देखो यहाँ स्क्रीन पर मैं आपको रफ डायग्राम दूंगा, ठीक है। और इसके अंदर एक ये क्यूब है और इसकी साइड 4.2, इसका मतलब इसका डायमीटर 4.2, डायमीटर कितना हो जाएगा 4.2 हो जाएगा, रेडियस कितनी हो जाएगी 2.1 हो जाएगी। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। बस सॉल्व कर दो, 4/3 पाई की वैल्यू 22.7 इंटू में 2.1 इंटू 2.1 इंटू में 2.1, ठीक है। 7 21, 2.1 एक नीचे कितना चला जाएगा 10 चला जाएगा, ठीक है। और 10 रहने देते हैं अभी तो 10, ठीक है। तो ये आपका 88 आ गया। 21 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा इंटू में 441 डेसिमल 2 नंबर के बाद और डिवाइड बाई 10। सॉल्व कर दो। 832 शुरुआत के नंबर ले रहा हूँ मैं, 832, 32 से थोड़ा सा बड़ा, या फिर आप इसको 90 मान लेते हैं, 88 को इसको 4 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये आपका 36 से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि 441 भी तो एक्स्ट्रा है, तो 36 से बड़ा होगा। 36 से बड़ा सिर्फ आपका एक ये ही दे रखा है, ये तो काफी लंबा चला जाएगा, ठीक है। ये तो आपका 5 गुना चला जाएगा, तो यहाँ पर हम 5 गुना नहीं ले सकते, ओके। तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए इस ट्रिक को यूज करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। वरना आप सॉल्व भी कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, इसको कंप्लीट सॉल्व कर लो और आपका राइट आंसर दे देगा आपके पास। बोला कि एक ट्रेडमैन है जो 20% कॉस्ट प्राइस से ऊपर दे रहा है, ठीक है, ओके, मार्क लगा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे सीपी और एमपी का रेशियो दिया गया है, 20% कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। और 5 आपका सीपी है तो एमपी कितना दे रहा है, ये 6 दे रहा है। बोला कि कस्टमर को 20% का डिस्काउंट दे दिया गया एमपी पर। तो एमपी पर डिस्काउंट होता है तो यहाँ पर एमपी और एसपी दिया हुआ है। 20% कितना होता है 1/5 होता है। अगर 5 रुपए की चीज आपको कितने में दे रही है, 4 की, ठीक है। तो पूछा कि प्रॉफिट और लॉस हमें बताना पड़ेगा कितना होगा, ठीक है। अब देखो एमपी से एसपी को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। एमपी कितना 5 है, एसपी कितना है 4 है, ओके, क्योंकि डिस्काउंट दे दिया। तो अब पूछा है कि प्रॉफिट लॉस बताना है, तो प्रॉफिट लॉस सीपी और एसपी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम 5 की मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। वैल्यू एमपी को बराबर रखने के लिए यहाँ पर 5 की मल्टीपल की, तो यहाँ पर भी 5 की मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, राइट। और यहाँ पर 6 की मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 6 की मल्टीपल कर देंगे, जब भी तो ये दोनों इक्वल हो गए। और यहाँ पर ये 25 आ जाएगा, यहाँ पर ये 24 आ जाएगा। तो कितना प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, 25 की चीज 24 में बेची, तो इसका मतलब लॉस होगा कितने का, -1 का। तो -1 डिवाइड बाई 25 इंटू 100 करना है। लॉस निकालना तो प्रॉफिट तो होगा नहीं, कट कर दो दोनों को। तो 25 चौके 100 होता है, 25 चौके 100 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। हम इसको रेशियो से सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। ये चीज आपको पता लगानी है, कोसेक एक्स माइनस साइन एक्स सेक एक्स। तो कोसेक एक्स को मैं क्या लिख देता हूँ 1/sin, तो ये इधर आ जाएगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स। सेक एक्स को 1/cos एक्स लिख देता हूँ और ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सोल्व करेंगे तो ये आपका क्या आना चाहिए था, आपका कोट एक्स माइनस टेन एक्स आना चाहिए था, जो कि वैल्यू नहीं देगा, ठीक है। ये वैल्यू आपका नहीं देगा जिस तरह से हम निकालना चाह रहे हैं। तो एलसीएम सोल्व कर लेते हैं इसको, साइन एक्स कोस एक्स, और ऊपर क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है।
और इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, cos 2x हो जाएगा। और नीचे क्या है, अगर नीचे मैं मल्टीपल करूं 2 के और डिवाइड कर दूं 2 से, तो 2 साइन एक्स कोस एक्स कितना हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। और इसके नीचे 2 ऑलरेडी हमने लगाया था इक्वल रखने के लिए, तो इस 2 को हम ऊपर भेज देते हैं, तो यहाँ से 2 cos 2x आ जाएगा और डिवाइड बाई साइन 2x आ जाएगा। और आपको पता है cos अपॉन साइन कितना होता है, 2 होता है, सॉरी कोट होता है, तो cot 2x आपका ये आंसर दे देगा। ठीक है, ओके। इस तरह से आप क्वेश्चन, इस तरह से हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। क्वेश्चन कई तरह से सोल्व होते हैं, तो एक वैल्यू पुटिंग से भी आप वैल्यू पुट करके आप खुद चेक करें, ताकि आपका टाइम बच सके प्रैक्टिस के दौरान। बोला कि ए जो है डायरेक्टली पॉजिटिव स्क्वायर रूट है बी का, ओके। ए बोला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ बी का, ओके। इनवर्सली है, इनवर्सली मतलब उल्टा हो जाएगा, 1/c क्या है, क्यूब ऑफ सी। ठीक है, बोला कि ए अगर 15 है, बी 27 है, सी 2 है, तो हमें बी निकालना है। ये क्या है, अच्छा बी निकालना है जब ए इतना दे रखा है, सी इतना दे रखा है, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं भाई, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, ओके। तो हमें सोल्व किसका करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा। तो ए अगर मैं इक्वल रखूँ तो कांस्टेंट मान लेता हूँ के कोई भी, और रूट बी। तो पहले हम ए और बी की वैल्यू ये पुट कर लेते हैं, ए और बी की वैल्यू ये पुट कर लेते हैं। तो ए की 15 है और बी की कितनी हो जाएगी, के रूट बी 27। ठीक है, तो 27 को हम क्या लिख लेते हैं कि 27 को 3√3 लिख लेते हैं, क्योंकि 9 बाहर आएगा तो 3 बन जाएगा और 3 अंदर है, तो 3 से कट करेंगे 5। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5√3 आ जाएगी, सॉरी 5/√3 आ जाएगी, 5/√3 आ जाएगी। ये वैल्यू याद रखना। फिर हम दोबारा इसको उतारेंगे, क्यों उतारेंगे बताता हूँ मैं। क्योंकि बोला कि a अगर 9 है तो b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, अगर a 9 है तो b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5√3। ठीक है, तो √3 को 9 के साथ मल्टीपल करा देंगे और 5 इधर, और रूट b है। तो हमसे b की वैल्यू पूछा, तो इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू जो आने वाली, 9 का स्क्वायर 81, √3 का स्क्वायर 3 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीपल कर दो 243/25, ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो अब जस्ट आपको 25 से भी सोल्व होता है, तो ये आपको 25 से भी सोल्व हो जाता है। ठीक है, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको 25 में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एवरेज वेट दे रखा 5 आदमियों का डिक्रीज कर दिया गया 3 किलो से, जबकि एक उनमें से एक आदमी 150 किलोग्राम का रिप्लेस कर देता किसी दूसरे आदमी से। ओके, तो नया आदमी जो रिप्लेस हुआ उसका वेट बताना है कितना होगा। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं इसमें। देखो 5 आदमी है, ओके 5 आदमी है और इनका एवरेज वेट मान लेता हूँ एक्स मान लिया, राइट। और ये तो टोटल वेट हो गया, टोटल वेट में से 150 किलोग्राम निकल गया, 150 किलो वाला निकल गया। ठीक है, तो बचा कितना, जो एवरेज वेट है वो डिक्रीज हो जाती है कितने से, एक्स, सॉरी आगे भी तो दे रखी है ना कंडीशन, 150 वाले की बजाय कोई दूसरा पर्सन आ जाता, वाई मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ। तो ये आ गया, 150 वाला चला गया और वाई आ गया। ठीक है, पूरे 5 आदमी फिर हो गए, ये 5 का था, 5 में से एक निकल गया यहाँ पर और एक आ गया, तो पूरे 5 कंप्लीट हो गए। तो इसका मतलब जो एवरेज वेट हमने एक्स माना था वो 3 किलो कम हो गया। ठीक है, कब कम हुआ, जब 150 वाला निकला और वाई मतलब जो दूसरा आदमी था वाई वो आया। ठीक है, तो ये कंप्लीट 5 हो गए, तो ये तो एवरेज वेट हो गया और इसके साथ 5 की मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वेट हो जाएगा। तो दोनों साइड टोटल वेट इक्वल है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, 5x माइनस 150 प्लस y इज इक्वल टू 5x
-15, 5x है 5x कट गया, और y की वैल्यू 150 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 150 -15 करो तो 135 आपका राइट आंसर दे देगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन सारे समझ आएंगे। 25 के 25 आसान क्वेश्चन थे इस शिफ्ट में, और ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर नया एग्जाम उठाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।